Hello friends, welcome to my channel Civil Eye. In this video, I am going to discuss about pre-stressed concrete. प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट कंक्रीट का एक टाइप है जिसमें एक्सटर्नल लोड अप्लाई करने से पहले कंक्रीट में इंटरनल स्ट्रेस इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिससे कंक्रीट पे एक्सटर्नल लोड पड़ने की वजह से जब कंक्रीट में टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है तो उसे ये काउंटर एक्ट करता है। कंक्रीट में ये इंटरनल स्ट्रेसेस हाई स्ट्रेंथ स्टील वायर्स के टेंशनिंग के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, कंक्रीट कंप्रेशन में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और टेंशन में बहुत वीक होता है। इसलिए हम ये देखते हैं कि जब किसी कंक्रीट बीम पे एक्सटर्नल लोड पड़ता है तो लोड पड़ने के कारण बीम में डिफ्लेक्शन होता है और इस डिफ्लेक्शन के कारण कंक्रीट बीम के न्यूट्रल एक्सिस के ऊपरी भाग में कंप्रेशन और कंक्रीट बीम के न्यूट्रल एक्सिस के निचले भाग में टेंशन पैदा होता है और इस टेंशन के कारण बीम के न्यूट्रल एक्सिस का निचला भाग एलोंगेटेड होने की कोशिश करता है, जिसके कारण बीम में क्रैक आ जाता है। इसी टेंशन के कारण हम कंक्रीट बीम के न्यूट्रल एक्सिस के निचले भाग में रॉड यूज करते हैं ताकि कंक्रीट को क्रैक होने से बचा सकें। इस तरह के कंक्रीट को आरसीसी यानी रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट कहते हैं। जैसा कि हमने देखा, आरसीसी बीम का न्यूट्रल एक्सिस का ऊपरी भाग में कंप्रेशन जोन और न्यूट्रल एक्सिस के निचले भाग में टेंशन जोन होता है। अगर हम सेम डायमेंशन का एक पीएससी बीम यानी प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट बीम बनाते हैं तो इस बीम का स्ट्रेंथ आरसीसी बीम के स्ट्रेंथ से डबल होता है। वो कैसे, चलिए देख लेते हैं। आरसीसी बीम का जब हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डिजाइन करते हैं तो क्योंकि आरसीसी बीम के न्यूट्रल एक्सिस का निचला भाग टेंशन जोन होता है, इसलिए सिर्फ न्यूट्रल एक्सिस का ऊपरी भाग जहां कंप्रेशन जोन होता है उसी भाग को हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए कैलकुलेट करते हैं। प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट बीम में बीम के न्यूट्रल एक्सिस के निचले भाग में हाई टेंसाइल स्टील वायर को टेंशनिंग या स्ट्रेच करके कंक्रीट में इंटरनल स्ट्रेस इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसके कारण कंक्रीट बीम के न्यूट्रल एक्सिस का निचला भाग जो टेंशन जोन था वो कंप्रेशन जोन में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए प्री-स्ट्रेस्ड बीम में न्यूट्रल एक्सिस का ऊपरी और निचला दोनों भाग कंप्रेशन जोन हो जाता है, जिसके कारण प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट बीम का स्ट्रेंथ सेम डायमेंशन के आरसीसी बीम के स्ट्रेंथ से डबल होता है। प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट में हाई टेंसाइल स्टील वायर को टेंशनिंग करने का दो मेथड होता है। नंबर 1 प्री टेंशनिंग एंड नंबर 2 पोस्ट टेंशनिंग। प्री टेंशनिंग मेथड में कंक्रीट कास्टिंग से पहले फॉर्म वर्क या मोल्ड में हाई टेंसाइल स्टील वायर इंस्टॉल किया जाता है और फिर हाई टेंसाइल स्टील वायर को हाइड्रोलिक जैक की मदद से टेंशनिंग या स्ट्रेच्ड किया जाता है और उसके बाद कंक्रीट कास्टिंग करते हैं। और कंक्रीट हार्ड होने के बाद जब कंक्रीट में रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ आ जाता है तो उसके बाद हाइड्रोलिक जैक को रिलीज़ कर देते हैं, जिसके बाद हाई टेंसाइल स्टील वायर अपनी ओरिजिनल शेप में आने की कोशिश करता है, जिसके कारण कंक्रीट में इंटरनल स्ट्रेस इंट्रोड्यूस होता है। नंबर 2 पोस्ट टेंशनिंग। इस मेथड में पहले रेनफोर्समेंट और फॉर्मवर्क का काम किया जाता है और कंक्रीट में जिस जगह हाई टेंसाइल स्टील वायर रहेगा उस जगह डक्ट डालकर कंक्रीट कास्ट करते हैं और जब कंक्रीट हार्ड हो जाता है तो डक्ट के अंदर हाई टेंसाइल स्टील वायर इंस्टॉल करते हैं और हाई टेंसाइल स्टील वायर इंस्टॉल करने के बाद हाइड्रोलिक जैक की मदद से हाई टेंसाइल स्टील वायर को टेंशनिंग या स्ट्रेच्ड करते हैं और स्ट्रेच्ड करने के बाद एसटीएस वायर को
बॉन्डिंग करने के लिए डक्ट के अंदर ग्रॉट इंजेक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी तरह का डाउट हो तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। और आप लोग जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।